तरीके से हमें आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को विधानसभा में उठवाने का भी काम करेंगे। अगर हमारी सरकार आई तो इन मांगों को पूरा करवाने का भी काम करेंगे। तो अच्छे माहौल में हमारी मीटिंग हुई तो हमें पूर्ण संतुष्टि हुई, इस बात का आश्वासन भी मिला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम सरकार आने पर इन मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे। यही आश्वासन अभय चौटाला की तरफ से भी मिला है। अभय चौटाला ने भी हमारे को आश्वासन दिया कि हम विधानसभा में उठाएंगे और अगर हमारी सरकार आई तो इन मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे। और पूछा भी है कि आपका तो डिप्टी सीएम का हल्का है, क्या डिप्टी सीएम ने कोई काम नहीं करा? हमने कहा कि एक काम भी डिप्टी सीएम नहीं बता सकता अपने हल्के में जो डिप्टी सीएम लेवल का है। दूसरी तरफ यो सांसद है विजेंद्र सिंह, उसने भी एक काम नहीं करा, लेकिन अब उनका धरातल खींचे तरह तरह के नाप शनाप बयानबाजी जरूर करते, झूठ बोलने का काम करते हैं। धरातल पे आके काम बताए। ये मैं बता दूं, डूमर खा के अंदर खुद डिप्टी सीएम आया था, गिनाया का चला गया कि मैंने 1000 करोड़ के काम करा दिए। हम पूछना चाहते हैं डिप्टी सीएम से, भाई कहाँ कराए वो 1000 करोड़ के काम? एक भी तो धरातल पे काम बताने का काम करे। इसके 1 साल हो गए पैसे आए न, ऊपरगामी जो रेलवे का पुल है, तो इस पर काम क्यों नहीं शुरू हो रहा अभी तक? तो इस पर काम शुरू होना चाहिए। बस स्टैंड को कंडम घोषित कर रखा है, इसका पैसा भी मंजूर हो रहा है, क्यों नहीं काम करवा रहे? इस प्रकार की सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है। हम आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर डिप्टी सीएम या उनके गुर्गे इस बात को सुने तो ये काम जो कह रहे कि पैसे मंजूर हो गए, इनका पैसा आ रहा, इन पर काम क्यों नहीं शुरू करवा रहे? क्या दिक्कत आ रही है? क्या फिर सरकार जाने के बाद काम शुरू हो गए क्या? नहीं तो हम 2024 के अंदर इनको चलता करने का काम करें। स्वागत है आपका भी और आपके दर्शकों का भी। आज तहसील परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, क्या मामला है और क्या बड़ा कारण है? देखो, हमारा धरना 8.5 महीने से चला हुआ है। तो हमारी किसी भी मांग पर यहाँ के सांसद ने, जो विजेंद्र सिंह सांसद है, और यहाँ का विधायक जो दुष्यंत चौटाला यहाँ की बदौलत डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा, किसी भी मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारी मांग है कि ढेकल हेड से एक रब्जाया निकाला जाए, जिसको सुदकना हेड में और थुआ हेड में जिसका पानी पड़े, जिससे 36 गाँव को नहरी पानी मिलेगा। दूसरी मांग, गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज बने, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कोई खेल स्टेडियम बने, ऊपरगामी रेलवे पुल बने, लोगों को पीने का साफ पानी मिले, बस स्टैंड कंडम घोषित कर रखा है, इसको सुचारू रूप से चालू करवाने का काम करे। तो कुछ जो बीमा कंपनियों ने, जिन किसानों ने बीमा करवाया था, उनकी बीमा क्लेम की राशि खातों में नहीं डाली गई है, उस राशि को बीमा कंपनी खातों में जल्दी डालने का काम करे। यहाँ पर मुआवजा घोटाला होया था जो उजागर भी हो चुका है, उसकी निष्पक्षता जांच हो। जो पैसे वापस गए हैं 9 करोड़, वो वापस मंगा के किसानों को बांटे गए। इन्हीं मांगों को लेकर हम कल विपक्ष के जितने भी विधायक हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला से मिले थे, दूसरे विधायक थे उनसे भी मिले थे। हमने मांग पत्र सौंपा है कि सरकार हमारी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। 8.5 महीने हमें हो गया, तो हमारी इन सभी मांगों को विधानसभा में उठाने का काम करे और इनको प्रयास करे कि सरकार हमारी मांगों पर संज्ञान ले, हमारी समस्याओं का समाधान करवाने का काम करे। हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा है कि विधानसभा में उठाए, अभय चौटाला को भी कहा है, दूसरे अन्य विधायक मिले, सभी को के सामने हमने मांग रखी है, अनुरोध किया, और उन्होंने अच्छे तरीके से हमें आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को विधानसभा में उठवाने का भी काम करेंगे। अगर हमारी सरकार आई तो इन मांगों को पूरा करवाने का भी काम करेंगे। तो अच्छे माहौल में हमारी मीटिंग हुई तो हमें पूर्ण संतुष्टि हुई, इस बात का आश्वासन भी मिला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम सरकार आने पर इन मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे। यही आश्वासन अभय चौटाला की तरफ से भी मिला है। अभय चौटाला ने भी हमारे को आश्वासन दिया कि हम विधानसभा में उठाएंगे और अगर हमारी सरकार आई तो इन मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे। तो कितने लोगों की कमेटी कल ज्ञापन देने के लिए गई थी? देखो, यहाँ पर जो हमारी संयुक्त किसान मोर्चा ऊंचाना की जो कमेटी बड़ी हुई है, 5 आदमियों का एक डेलीगेट गया था, जिसमें हमें ने अच्छे माहौल में सभी विधायकों से मिले और अपनी जो समस्याएं थी, अपनी जो मांगे थी, हमने विस्तार से रखी और सभी ने इन मांगों को जायज़ बताया है। और पूछा भी है कि आपका तो डिप्टी सीएम का हल्का है,
क्या डिप्टी सीएम ने कोई काम नहीं करा? हमने कहा कि एक काम भी डिप्टी सीएम नहीं बता सकता अपने हल्के में जो डिप्टी सीएम लेवल का है। दूसरी तरफ यो सांसद है विजेंद्र सिंह, उसने भी एक काम नहीं करा। लेकिन अब उनका धरातल खींचे, तरह तरह के नाप शनाप बयानबाजी जरूर करते, झूठ बोलने का काम करते हैं, धरातल पे आके काम बताए। ये मैं बता दूं, डूमर खा के अंदर खुद डिप्टी सीएम आया था, गिनाया का चलेगा कि मैंने 1000 करोड़ के काम करा दिए। हम पूछना चाहते हैं डिप्टी सीएम से, भाई कहाँ कराए हो 1000 करोड़ के काम? एक भी तो धरातल पे काम बताने का काम करे। इसके 1 साल हो गए पैसे आए न ऊपर गामी जो रेलवे का पुल है, तो इस पर काम क्यों नहीं शुरू हो रहा अभी तक? तो इस पर काम शुरू होना चाहिए। बस स्टैंड को कंडम घोषित कर रखा है, इसका पैसा भी मंजूर हो रहा है, क्यों नहीं काम करवा रहे? इस प्रकार की सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है। हम आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर डिप्टी सीएम या उनके गुर्गे इस बात को सुने तो ये काम जो कह रहे कि पैसे मंजूर हो गए, इनका पैसा आ रहा, इन पर काम क्यों नहीं शुरू करवा रहे? क्या दिक्कत आ रही है? क्या फिर सरकार जाने के बाद काम शुरू हो गए क्या? नहीं तो हम 2024 के अंदर इनको चलता करने का काम करें। सर कह रहे हैं बस स्टैंड का काम तो शुरू हो चुका है। नहीं, कहाँ शुरू हो गया? धरातल में आप जाइए, बस स्टैंड में देखिए, कहने से क्या बनता है? धरातल में कोई ईंट तो लगा है। ये तो कह दिया पुल, कागजों में तो कहता कि पुल भी बन गया, कहीं एक ईंट नहीं लग रही। ये तो कहता कि यहाँ पर 1000 करोड़ के काम शुरू हो गए, लेकिन ये तो बताए कुछ ये काम बन गया। कोई फोटो होगी, फोटो भेजे हमारे पास। सर आप लोगों ने सिर्फ ज्ञापन ही सौंपा है या आगे कोई बड़ा एक्शन की तैयारी भी? बिल्कुल एक्शन लेंगे जी। हमने पीछे भी एक ट्रेलर दिखाया था, तो आगे भी हमने एक्शन लेने का काम किया। अगर इस सेशन सत्र के अंदर हमारी इन मांगों को के बावजूद, उठाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो अगले सेशन में हम संसद का घेराव करने का काम करेंगे। क्या ये अल्टीमेटम मान सकते हैं? बिल्कुल अल्टीमेटम मान सकते हो। हम आज से ही कह रहे हैं कि अगला सेशन जब भी आएगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो हम संसद का घेराव करने का काम करेंगे। कौन से संगठन जुड़ेंगे आपके साथ? जब आप सभी पूरा हरियाणा हमारे साथ जुड़ेगा। अब हमारी जन समस्या को हमारी समस्या थोड़े है, ये पूरे ऊंचाना क्षेत्र की समस्या, पूरे बांगरा क्षेत्र की समस्याएं हैं, और हरियाणा लेवल की भी समस्या जैसे बीमा कले होगी, पूरे हरियाणा को इकट्ठा करेंगे। हम विधानसभा का जो विधानसभा उसका घेराव करने का काम करेंगे, और हम इस प्रकार के भी को बड़ी पंचायत बुला के इन पर प्रतिबंध लगाने का भी काम करेंगे। एक बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा या विधायकों के द्वारा कामों का लेखा जोखा दिखाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है। जितना पैसा इन रैलियों पर लग रहा है, अगर उतना ही पैसा विकास पर लगता तो हकीकत कुछ और नहीं होती क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। भाई ये प्रचार और प्रसार में सारा पैसा तो प्रचार और प्रसार में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, धरातल पर तो कुछ है ही नहीं। काम करवाते हैं, हम तो कह रहे हैं सरकार से अच्छी नीति बनाए, अच्छे लोगों के लिए काम करें। वोट तो अपने आप दे देंगे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तो धार्मिक अनुवादों में और जाति पातियों में बांटना चाहते हैं। कभी जातियों की लड़ाई छेड़ देते हैं, कभी धार्मिक लड़ाई छेड़ देते हैं। ये क्या हमेवाद की लड़ाई क्या है? ये यात्रा कह रहे हैं कि जबकि प्रशासन कह रहा है कि 28 तारीख को यात्रा नहीं निकलेगी। दूसरा हिंदू संगठन है विश्व हिंदू परिषद, वो यात्रा निकालने पड़े हुए हैं। किस बात की यात्रा? अगर शांति, हमें कोई एतराज नहीं है यात्रा से, वो शांतिपूर्वक तरीके से निकले, अपने अपने इलाके में निकले। मेवात में क्या काम है इनका भाई? सर डेमोक्रेसी, लेकिन वो भी भड़काऊ बयानबाजी करके। सर डेमोक्रेसी है, यात्रा तो कहीं भी नहीं। किस प्रकार की डेमोक्रेसी? आप किसी के घर जाके ना ये कहोगे तारा जमा आ रहा है, फूलों की माला का लो, ये डेमोक्रेसी किस बात की है? प्रशासन ने ये भड़काने की। सर उनको प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी है। क्या क्लीन चिट दे दी? प्रशासन किसका है? कठपुतली है प्रशासन सरकार का। अभी आप कह रहे मना कर प्रशासन, प्रशासन वो ठीक है कह रहा है, लेकिन कठपुतली भी तो बना हुआ है प्रशासन। एक बात जानना चाहूँ बीच में रोक के, जिसने ये चेतावनी दी थी और चेतावनी की आपका जमाई या जो कुछ भी उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, उन चेतावनी के बाद वो पर्सन वहां पे पहुंचा ही नहीं है उस कार्यक्रम में, तो उसके बाद भी इतना उपद्रव क्यों हुआ? उसका क्या बड़ा कारण है? चेतावनी के बाद जब बंदा नहीं पहुंचा वहां पे, तो उपद्रव क्यों हुआ? जब सरकार की नीयत और नीति दोनों खराब हो नहीं, इसी प्रकार की घटनाएं घटेगी। पीछे भी सरकार रही है, ये पीछे भी देश चल रहा था। हम तो इस सरकार को भी कहना चाहते हैं कि अच्छी नीति बनाओ, अच्छे तरीके से देश न चलाओ। वोट तो अपने आप मिल जाएगा, सरकार आती रहती है और जाती रहती है, आनी जानी चीज़ है सरकार तो, लेकिन घना राज के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अच्छे काम लोगों के लिए करने चाहिए, भलाई के काम करने चाहिए। आप देखिए ना, पूरा देश तराई तराई हो रहा है। वैज्ञानिक ये
इसरो का हमने पूरे देश के वैज्ञानिकों का हमने धन्यवाद किया, पूरे देश ने धन्यवाद किया, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसरो के वैज्ञानिक के वजह से मान सम्मान मिला, तिरंगा का अंतरिक्ष में लहराने का काम हुआ। लेकिन उसकी वाहवाही देश का प्रधानमंत्री लूट रहा। क्या वैज्ञानिकों को कुछ रहे नहीं? उन वैज्ञानिकों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, क्या फर्ज नहीं बनता? आप देखिए 450 करोड़ रुपए लगा के वैज्ञानिकों ने चांद पे अंतरिक्ष यान पहुंचा दिया और 500 करोड़ में 2 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं। ये भ्रष्टाचार है, ये गलत नीति है सरकार का, ये गलत नीतियों का दुष्प्रचार है। एक सवाल और जानना चाहूंगा, जो राजनेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, विधायक के द्वारा या किसी भी प्रकार किसी भी पार्टी नेता द्वारा जो रैली की जाती है, तो क्या एक ईडी के द्वारा या जो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एक निगरानी कमेटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, जो ये जांच करे कि किस रैली पे, किस कार्यक्रम पर कितना पैसा खर्च और कहां से आया है? देखो, इसकी जांच तो भाई करनी चाहिए। अगर किसी पर नाप शनाप पैसा है तो उसकी तो जांच होनी चाहिए, संभाविक बात है। देश को अच्छे तरीके से चलाना। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि द्वेष भावना से किसी को दबाने के लिए, किसी को डराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर निष्पक्षता से कोई बात होती है तो वो तो सही है। तो इस प्रकार का अगर कोई कार्यक्रम चलता है तो देश के विकास में कितना योगदान होगा? योगदान तो देश का, सरकार की नीयत और नीति दोनों खराब है। ये सरकारें नहीं चाहती देश का विकास हो। देश का ये तो चाहती है कि पूंजीपतियों का विकास हो। छोटा व्यापारी है या किसान है या कर्मचारी है या मजदूर है, उसको मारने पर लगी है और पूंजीपतियों को उभारने पर लगी हुई है। आप देखिए ना, इस दौरान पूंजीपतियों की कितनी संपत्ति बढ़ गई और गरीब किसान मजदूर की जेब में एक भी पैसा नहीं। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। सरकार तो ये भी कह रही है हमने बहुत से लोगों को गरीबी से निकालना, बीपीएल राशन कार्ड जितने लोगों को कटे हैं, सरकार ने उसका श्रेय लिया कि हमने इतने लोगों को गरीबी से निकाल दिया। सर, करीब 9 लाख लोगों को। किसको निकाल दिया? इधर अतल पे कुछ नहीं है। गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। ये गलत नीतियों का परिणाम है। आप देखिए, आप विधानसभा में प्रश्न उठ रहा था, जो करोड़पति विधायक है उनके तो बीपीएल के कार्ड बना दिए और गरीब आदमी, यहाँ पर हमारे सैकड़ों, इस धरने पर सैकड़ों आदमी हर रोज आते कि मेरा बीपीएल काट लिया, मेरी इनकम ज़्यादा दिखा दी, जबकि उसके पास है ही नहीं कुछ। ये तो धरातल पे देखिए ना क्या है, कहने से क्या बनता है। ये सरकार मीडिया में कुछ बोलती है, अखबारों में और मीडिया में, धरातल पे कुछ नहीं। एक बड़ा सवाल पहले मैंने किया था, आज फिर मैं जानना चाहूँगा कि जब कोई भी नेता ये कहता है कि मैं मंत्री बनूंगा या विधायक बनूंगा या सांसद बनूंगा तो जनता का सेवक बनूंगा, तो उसके बाद एक सेवक अपने लिए हर प्रकार की सुख सुविधा जो सरकार के द्वारा दी उसका प्रयोग क्यों करता है? अगर वो सेवक है तो वो उनको छोड़ता क्यों नहीं है? भैया, हम तो ये कहो, सरकार ने इनकी जब ये पेंशन बंद कर दी, कर्मचारियों की तो पेंशन बंद करने पर लग रही है, बुजुर्गों की पेंशन काटने पर लग रही है। अरे ये विधायक और सांसद है, ये 4 भी 6 भी 8 भी पेंशन लेने पर लग रहे हैं। तो ये भी बंद कर देनी चाहिए। इनकी भी, इनको भी एक पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन की जगह एनपीएस दिया जा रहा है सर कर्मचारियों को, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत। बंद तो नहीं करी सर पेंशन वगैरह? तो नहीं, बंद कर रखी है, लेकिन उससे क्या बढ़ता है? ये तो भाई रोजमर्रा की जरूरत है, एक बार दे दिया वो कहीं इन्वेस्ट हो जाता है। जब मंथली दूसरों को भी दे रहे, बुजुर्गों को भी दे रहे, तो उसकी कर्मचारी की क्यों बंद कर रही है? जबकि कई राज्यों में अब खोल भी दी है। ये सरकार की गलत नीति है। सरकार ने सिस्टम के हिसाब से सरकार को चलाना चाहिए। पीछे भी जैसे काम चल रहा था, इन्हीं को क्या पड़ी इतना बदलाव करने की? जब ठीक ठाक काम चल रहा था, ये देश का विकास हो रहा था, तो आज इनको क्या जरूरत पड़ गई? इनका सारा ये ड्रामा ये गलत है बिल्कुल। इनका सारा ड्रामा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का है। इनका एक मेन नारा था जब ये सत्ता में आए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये कह रहे हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। अब तो इनका वही नारा है, हम दो हमारे दो। ये दो ही है ऊपर, अमित शाह और मोदी, अंडानी और अंबानी। इन्हीं का पेट भरने पर लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इस देश में। आप देखिए ना, जो ये बीमा कंपनी आई, किसानों को तो कुछ नहीं मिल रहा। बीमा का क्लेम का जो राशि है वो ये बीमा कंपनी हड़प की 1600 एक एकड़ ज़मीन पर अगर कपास की बात करें 1600 रुपये किसान से लेती है, 3200 रुपये हरियाणा सरकार देती है और नहीं केंद्र सरकार, और 1600 रुपये हरियाणा सरकार देती है। एक एकड़ पर 6400 रुपये ले रही है बीमा कंपनी, और देने के नाम पर कुछ नहीं दे रही। सर एक बड़ा अरबों खरबों रुपए का इसी प्रकार से घोटाला हो रहा है। सर एक बड़ा प्रश्न ये है, अभी रिसेंटली हमने जो सिरसा में देखा था वो भी बीमा को लेकर ही हुआ था।
टंकियों पे चढ़ गए थे किसान और अंत में सरकार को चुकना पड़ा था। क्या वो स्थिति उचाना में भी बन सकती है? बिल्कुल ऊंचाना में भी बनेगी, ये पीछे हिसार में भी बैठे थे, अच्छा, नारनौल में भी बैठे थे। अरे एक जगह किसान त्राई त्राई हो रही है, किसान के अंदर मजदूर को कुछ नहीं मिल रहा, किसान को कुछ नहीं मिल रहा। सबका अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। हम तो इस सरकार से कहना चाहते हैं भाई इनको किसान मजदूर को आत्महत्या करने पर मजबूर ना करो, इनके कर्जे माफ़ करो, इनको अच्छी सुविधा दो, इनको उभारने का काम करो। जो 2 दिन पहले आज जो किसान थे चंडीगढ़ कूच कर रहे थे और आपको सोशल मीडिया पर वीडियो भी देखी होगी, जो ट्रैक्टर था उस पर 2-3 वो सरदार भाई थे वो लेके चल रहे और पीछे पुलिस प्रशासन की गाड़ी लगी हुई थी और उनमें से एक किसान शहीद भी हो गया। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते? देखो शहीद हो गया किसान, हमें बड़े दुख की बात है। ये हमारा एक किसान नहीं, पहले भी 750 किसान शहीद हुए हैं, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं मान रही। सरकार तो सिर्फ लिपापोती करना चाहती है। सरकार, एक मंत्री ने पीछे बयान दे दिया बोले घर पे भी मरना था। सरकार की तो नीयत और नीति दोनों खराब है। मैं कहूँ इस प्रकार की घटना घटती है, हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन सरकार इस प्रकार की नौबतें क्यों आनी देती है? इस प्रकार के ड्रामे सरकार ने बंद करने चाहिए। तो हमारी एमएसपी की लड़ाई एमएसपी दे देनी चाहिए फसलों की। तो क्या लगता है कि हालात सुधर पाएंगे? भारत देश के जनता के लिए कुछ स्कीमें अलग हैं और खुद के लिए कहते हैं, एक कहावत हरियाणा में, घर की वही काका लिखनिया, तो ये कहावत राजनेताओं की कितनी लागू होती है? भाई देखो, आंदोलन का रास्ता चुना हुआ है। देश के अंदर प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर शांति से, संयम से हम गांधीवादी तरीके से इस मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि किसान मोर्चा पूरे देश में बना हुआ है, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हम अपने अनुशासन में लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक इन चीज़ों में बदलाव नहीं होगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष हमारा जारी रहेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या लगता है कि ये संघर्ष रंग लेके आएगा? बिल्कुल रंग लेके आएगा। धन्यवाद। और पंडित जी हमारे साथ हैं।